नमस्कार बच्चों, आज हम समकोण त्रिभुज एवं उनके गुणधर्म को लेकर वीडियो तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले परिभाषा समकोण त्रिभुज का, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोनों में से कोई भी एक कोण का माप 90 डिग्री समकोण हो तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैं एक आकृति बनाया हूँ जो त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण B जो है वह समकोण है, 90 डिग्री है। तो हम त्रिभुज ABC को समकोण त्रिभुज कहेंगे। जहाँ कोण B 90 डिग्री है, अर्थात तीनों कोण A, C और B में से कोई भी एक कोण 90 अगर हो जाता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। परिभाषा जैसा कि आप देखें। अब हम समकोण त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। इसके कई गुणधर्म हैं, कई खासियत हैं, इसकी विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता हमने लिखा है कि समकोण त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होता है। दूसरी विशेषता हमने लिखा है जो कोण 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज का जो कोण 90 डिग्री है उसके सामने वाला भुजा उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे कर्ण के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप चित्र में भी देख रहे हैं, यहाँ कोण भी 90 डिग्री है, समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वह AC है और यही सबसे बड़ी भुजा होगी इस त्रिभुज की, और यह भुजा AB और AC से बड़ी होगी, यानी सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की कर्ण कहलाती है। तीसरी इसकी खासियत है, समकोण त्रिभुज की दूसरी सबसे बड़ी भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ मित्रों देख पा रहे हैं, इसमें AB और BC बाकी दो भुजा बचा है, इसमें से जो बड़ी भुजा होगी वह इसका लंब कहलाएगी। मित्रों कभी कभी लंब आधार से बड़ी होती है और तो कभी कभी छोटी भी होती है। प्रायः समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा आधार कहलाती है। पांचवी इसकी खासियत है, समकोण त्रिभुज के बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री ही होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ कोण B 90 डिग्री है, यहाँ कोण A और कोण C का योग 90 ही होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है और यहाँ कोण B 90 है, इसलिए कोण A और कोण C का योग 90 को हम 180 के साइड लाएंगे तो ये इधर चूँकि प्लस है, इधर आएगा तो माइनस और घट करके 90 डिग्री होगा। आगे इसकी महत्वपूर्ण समकोण त्रिभुज की बातें हैं। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक तर्क दिया। उस तर्क के अनुसार समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण है। कर्ण का वर्ग जो लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ लिखे हैं, जिस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजा के वर्ग के योग के समान हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि यहाँ समकोण त्रिभुज की परिभाषा भी आ रही है, इससे प्राप्त हो रही है। यह परिभाषा भी आप कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजा के वर्ग के योग के समान हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसी आधार पर यहाँ ये तीनों भुजा निकालने का सूत्र निकलता है, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जैसा कि देख पा रहे हैं, लंब अगर हमें निकालना हो तो बाकी दो भुजा कर्ण और आधार दिया गया होगा। √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के सूत्र से हम लंब निकाल सकते हैं। आधार का मान √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के सूत्र से निकाल सकते हैं। आगे सातवीं, इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई तथा आधार का गुणनफल उस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना हो जाता है। इसीलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त होता है वह 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। चूँकि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और उनके आधार का गुणनफल उस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना हो जाता है, इसलिए इनका समकोण त्रिभुज को क्षेत्रफल जो इसमें जगह है, यह जगह निकालने का यह सूत्र है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। इस आधार पर जब किसी समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल और आधार दिया हो तो ऊंचाई हम इस सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं।
और क्षेत्रफल ऊंचाई दिया हो तो आधार हम इस सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। हम इस वीडियो को और भी बड़ा करते, लेकिन आगे हम फिर आएंगे एक नया वीडियो लेकर। मित्रों, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया जाए। जय हिंद, जय भारत।